फिल्मी स्टाइल पर मर्डर, फिर भी लोग कह रहे हैं कि ये कोई क्राइम है नहीं। ललन सिंह का बयान हम कल सुने हैं कि कोई बयान नहीं है। और हम लोग के टाइम में थोड़ा सा होता था तो पेपर वाला लाल हरण कितना हुआ, हत्या कितना हो, तो साफ सरकार का नेट पर उपलब्ध है। और कहते हैं 2005 के पहले बहुत अच्छा राज कहते हैं। अब एनडीए वाला को कह रहे हैं कि जंगल राज, लेकिन जंगल राज तो वही है, हम लोग वाला तो मंगल राज। के बाढ़ से त्रस्त है, इसके लिए क्या कुछ करने वाले हैं और जनता जो दियारा की जनता है उनके लिए क्या कुछ देने वाले हैं? हम दियारा के जनता को जो बाढ़ से दिक्कत हो रहा है उसके लिए मुझे बहुत दुख है। और आगे भी हम लोग जो भी कभी भी बाढ़ आई है उसमें हम लोग को जो बना है उनके साथ एकदम फिल्मी स्टाइल पर मर्डर, फिर भी लोग कह रहे हैं कि ये कोई क्राइम है नहीं। ललन सिंह का बयान हम कल सुने हैं कि कोई बयान नहीं है। और हम लोग के टाइम में थोड़ा सा होता था तो पेपर वाला लाल रंग उसके लिए स्पेशल रखते थे। आज इतना बड़ा बड़ा घटना होने के बाद भी कले के अक्षर में निकलता है। ये तो साफ पत्रकारिता पर भी 17 दिनों में 46 हत्याएं हैं सर बिहार में। 17 दिन रोज हत्या हो रही है, रोज हत्या हो रही है, रोज एकदम। आप ये रिकॉर्ड है सरकार के पास नेट पर उपलब्ध, उसमें देखिए बलात्कार कितना हुआ 5 के बाद, अपहरण कितना हुआ, हत्या कितना हो, तो साफ सरकार का नेट पर उपलब्ध है। और कहते हैं 2005 के पहले तो रखना लिए हुए हैं। पारस हॉस्पिटल की घटना को क्या कहेंगे? पारस बहुत निंदनीय है, इस तरह घटना नहीं होना चाहिए। इससे आम आवाम में लोगों का डर है। यदि चंदन मिश्रा गलत है तो उन पर भी कार्रवाई होना चाहिए, लेकिन जो इस तरह ये घटना किया गया उससे आम आवाम के लोग डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं, अपने को असुरक्षित महसूस कर रहे हैं कि हमारे साथ भी किसी भी तरह का घटना हो सकता है। अपराधी की गिरफ्तारी हुई है, क्या ये संयोजित ढंग से नहीं लग रहा है? एक वीडियो वायरल है उस पर। हाँ, हम भी देखे, लेकिन अब तो क्या है, जब तक उसके विषय में विस्तार से नहीं जानते तब कोई बोलना ठीक। सर डीजीपी का बयान आ रहा है सर कि सीजन ही ऐसा है कि ये हत्या हो रहा है 1 महीना से। सीजन के बारे में वो बोल रहे हैं, किसानों पर निशाना। नीतीश जी के भुंजा पार्टी वाला है कुंदन जी, तो वहाँ भी जैसे गांजा चलता है वो भी गंजे चढ़ के बोलते हैं। तो पहला हम लोग सुने कि मर्डरों के सीजन होता है, लेकिन अब तो उनको भी यदि पागल लोग नहीं कहेगा तो किसको पागल कहेगा? जो तो भगवान नीतीश जी उतना के बाद करा अच्छे हैं तो कुंदनों जी के कहिए अच्छे हैं। सुशासन कहाँ से सुशासन है? कहीं से सुशासन नहीं है, सब जगह कुशासन है। कुशासन तो जनता का शासन 2005 के पहले था। हम लोग जनता के बीच अभी भी जाते हैं तो लोग कहते हैं कि नहीं 2005 का जो शासन था वही शासन चाहिए। उसमें आम आदमी भी सचिवालय में, जिला में, ब्लॉक में जाते थे, 50% काम बैठ के फ्री के काम करा लेते थे। आज के डेट में कोई भी एक शख्स हमको नहीं बतलाए। आप ही लोग कोई काम यदि किसी का हुआ होगा फ्री के तो हमको उदाहरण दीजिए, तो हमको भी लगा कि हम कुछ गलत बोल रहे हैं। एक काम भी बिना पैसा का काम नहीं हो रहा है। एनडीए के नेता आज भी जो है एक तकिया कलाम बना लिए हैं, जंगल राज। तो इस पर आपका क्या प्रतिक्रिया है? हम तो बोल रहे हैं कि लोग के बीच हम जहाँ जाते हैं लोग 2005 के पहले वाला को अच्छा राज कहते हैं। अब एनडीए वाला को कह रहे हैं कि जंगल राज, लेकिन जंगल राज तो वही है, हम लोग वाला तो मंगल राज था। आज वाला कोई आप ही बताइए ना, कोई एक आदमी से हम लोग पास खड़ा कर दीजिए कि कोई भी सरकारी काम के लिए गए हैं, निस्वार्थ बिन पैसा का उनका काम हो गया है, तो हमको भी लगा कि कुछ हम गलत बोल रहे हैं। एक शख्स का भी बिना पैसा के कितनों हम लोग पैरवी कर देंगे, फ़ोन कर देंगे, जी कर लेंगे, लेकिन जब तक पैसा का उगाही नहीं होगा तब तक कोई भी इस पर कोई काम नहीं बढ़ावेगा। एक साधारण हम लोग पता किए कर्मचारी, साधारण पता किए पंचायत सेवक, इसको 2 साल यदि वेतन नहीं मिला तो कोई फायदा नहीं है। उस सब को कम से कम 5 लाख का महीना का आमदनी है। जब छोटका पदाधिकारी को ये हाल है तो बड़का का क्या होता होगा, जो सोच लीजिए। धरना प्रदर्शन दिए थे, आगे का क्या रहेगा? ये जनता धरना प्रदर्शन हम अपने कार्यकर्ता को स्वाभिमान के चलते दिए, कार्यकर्ता के साथ मारपीट किए। हमको लोग कहा कि वो दरोगा के चलते, ऐसा नहीं कि हम दरोगा के चलते हम थोड़े किए हैं। हम अपना कार्यकर्ता के मान सम्मान के लिए किए हैं। मान सम्मान में जब ठेस पहुंचेगी उससे भी बड़ा आयोजन होगा, हम लोग करेंगे। और जो भी इतना भी विरोध हो सके उतना विरोध करेंगे। हाँ, ये हमें भी पता लगा है। हम तो सरकार से मांग करेंगे कि जहाँ बंजर भूमि है वहाँ इस तरह का बनाया जाए। ये सब उपजाऊ भूमि है, किसानों के पेट पर लात नहीं मारे। विशेष अब 1 महीना 2 महीना में चुनाव है, हमें पूरा विश्वास है कि हमारी सरकार बनेगी
सरकार बनने के बाद वो योजना को जरूर रद्द करा के उसको अभी आगे स्थानांतरण किया जाए। अभी बिहार के लोगों को मुफ्त बिजली की घोषणा की गई है सरकार के द्वारा, इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? उस पर हमें वो अपने मोबाइल पर वीडियो दिखाई, उसमें नीतीश जी कह रहे थे कि जो बिजली नहीं देना चाहिए, जिससे कि मुफ्त बिजली नहीं देना चाहिए। आज जो हमारे नेता घोषणा कर रहे हैं कि जे हम 20 साल में एक बार भी नहीं बढ़ाए पेंशन, 400 था 500 करते, 600 करते, 800 करते, तो आज 1100 करते तब मान्य था। लेकिन जब एक बार भी नहीं बढ़ाएं और हमारे नेता द्वारा जब किया गया है 1500, तो उनके दबाव में, उनके नकल में कि जनता इनके तरफ झूल रही है, तब वो अपना जाके 1100 घोषणा किया। वही हाल बिजली में भी है, हम लोग 200 यूनिट बिजली फ्री किए हैं, तब यह उनको याद आया कि हमको भी बिजली माफ करना चाहिए, जबकि अगला बार या दे। लेकिन मुफ्त नहीं देना चाहिए। और एक बात मैं कहूँगा, बहुत लोग बोलते हैं मुफ्त, इससे बढ़ करके कोई दूसरा गलत काम हो ही नहीं सकता। और ये काम पंजाब ने शुरू किया, क्या बुरा हाल अपना पंजाब ने कर लिया। और अगर दिल्ली में किसी को वोट मिल गया कि 200 रकम दे देंगे इसको और बिजली मुफ्त में, और उसकी क्या स्थिति होने वाली है ये किसी को पता नहीं है। बयान 10 से 15 के बीच में दिए थे। उस टाइम उनका मानसिक संतुलन बहुत अच्छा था और लोग नीतीश जी के काबिले तारीफ करते थे। हम लोग भी विपक्ष में रहे, जब भाजपा वाला 13 में भाग गया तो हम लोग भी उनको समर्थन में उनका काम धाम देख के दिए। उस दिन पूरा मानसिक संतुलन उनका अच्छा था। लेकिन आज तो क्या है, इनका तो मेडिकल बुलेटिन जारी होना चाहिए। एक एक बच्चा का राग उनका दिमागी संतुलन ठीक नहीं है। दिमागी संतुलन मुख्यमंत्री का गड़बड़ा गया है। हम बोल रहे हैं कि एक एक बच्चा बोल रहा है, तो उनको अपने ही फेस करके मेडिकल बुलेटिन जांच कर देना चाहिए। और यह जो अभी जो बोल रहे हैं, इसे बुलवाया गया है, भाजपा के दबाव में बोल रहे हैं। जिस दिन उनका मानसिक संतुलन ठीक था, उस दिन का वो बयान हम आप लोग को दिए। उन्हीं का कहना था कि बिजली नहीं देना चाहिए। तो आरजेडी का जो घोषणा पत्र है उसको देख करके ऐसा निर्णय लिया। हम लोग तो देवे किए हैं कि 500 में सिलेंडर देंगे, 200 यूनिट बिजली फ्री देंगे, 2500 माई बहन को देंगे, 1500 पेंशन देंगे। तो उनको लग रहा कि अब सारा भोटवे हमसे खसक गया, तो हम लोग का नकल करके पुनः उसी काम में वो लगे हुए हैं। हम तो चाहेंगे माई बहन वाला भी चालू कर दीजिए, तो हम लोग कुछ अगला योजना तैयार करेंगे। तो क्या इससे चुनाव पर असर होगा? चुनाव पर क्या? एक जनता जब 17 साल में नौकरी नहीं दी है और 17 महीना में नौकरी मिल गया, तब नीतीश जी अब थपथपा रहे हैं कि जो हम ही नौकरी दी है। तो अब तो सरकार थे, उनको तो चलवे करेगा। लेकिन जनता समझती है, जनता समझदार है, समझ रही कि नौकरी कैसे मिला, पेंशन कैसे बढ़ा, बिजली कैसे बढ़ा। हम आप समझ रहे, तो जनता हम लोग से ज़्यादा तेज है, समय पर सब बताएगी। सर, चुनाव आयोग के बारे में क्या कहिएगा सर? वोटर लिस्ट को लेकर बीओ लोग खुद से फॉर्म भरकर जमा कर रहे हैं, ऐसे खबर चल रहे हैं सर। चुनाव आयोग साफ अभी बीजेपी का एजेंट होल है। चुनाव आयोग यदि करना था तो लोकसभा समय के बाद 1 साल समय मिला था। उनके मन में कोई मानसिकता पे पाप नहीं रहता, तो 1 साल में उनको अभी तक पूरा देश में सभी वोटर पुनरीक्षण हो जाता। लेकिन आज यह 1 महीना जब चुनाव का बचा है, 1 महीना में 73% आबादी पर लोग बाढ़ से पीड़ित हैं। लोग अपना कैसे कागज पत्र जमा करेंगे? इसलिए स्पष्ट झलक रहा है कि इसके पीछे कहीं ना कहीं बहुत बड़ा साजिश है। इसके माध्यम अभी तो पेपरे के माध्यम लोग पढ़े हैं कि 35 लाख वोट कट गया, लेकिन इसको 50 लाख वोट का उड़ाने का साजिश है, जो कि हमारे नेता लोग समझ गए हैं। जो दिल्ली में, महाराष्ट्र में समझते समझते देर हो गया, लेकिन हम लोग इस पर आंदोलन उतरे हैं। हमें पूरा विश्वास है कि चुनाव आयोग इसमें अपना कार्यक्रम को जरूर कोई ना कोई बदलाव करेगी। ऐसे सुप्रीम कोर्ट में भी है, क्या होगा देखिए।